हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो ये जो व्लॉग है ये बहुत ही ग्रैंड दावत का व्लॉग है। बहुत काम किया मैंने इस व्लॉग में, तो अभी आप लोगों को आगे आगे नज़र आएगा। अच्छा, तो स्टार्टिंग जो है इस व्लॉग की ऐसे हो रही थी कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और बाबा ले आए थे ये कपड़ा जो हमने इन सोफ़ों पर चढ़ाना था, जो कि इसका कलर बहुत लाइट था और ये बहुत जल्दी गंदा हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर डार्क कलर का ला देते हैं, और ताकि और गंदा ना हो और कोई चीज़ भी गिरे तो आपको पता है लाइट ग्रे कलर है तो वो उसमें फ़ौरन नज़र आ जाता है। तो इस वजह से फिर हम लोग ये कपड़ा लाए और सुबह सुबह हमने जो है इस पे कपड़ा चढ़ाना स्टार्ट किया। दोनों सोफ़े ये वाले हमारे रेडी हो गए थे। और कमेंट्स में बताएं आप लोग कि कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें व्लॉग को। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पर सारा कपड़ा वगैरह चढ़ गया था। एक और मैं आप लोगों को हिंट बता देती हूँ कि अगर आप लोग जो है अपने सोफ़े को कपड़ा चढ़ाना चाहते हैं, आपको वो जो स्टेपलर होता है वो नहीं मिल रहा, या तो आपको समर बॉन्ड भी जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। ग्लू गन जो है इसमें काफ़ी अच्छी है। ये देख सकते हैं हमारा इतना अच्छा जो है सोफ़े को कपड़ा लगा है, और वो भी इस ग्लू गन से। तो बस हम लोग उठते सारी पहले नाश्ता वगैरह करके इस काम पे लग गए, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हमारे घर पे दावत थी तो इस वजह से। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्राई करके दिखा भी रही थी कि मैं ये कर रही थी। तो बस हम इस काम पे लग गए। उसके बाद जो है मामा के रूम का फाइनल लुक ऐसा निकला, क्योंकि हमने सारी सेटिंग वगैरह चेंज की थी, जिसमें से अभी यहाँ से मैंने वो कपड़े उठाने थे, साथ साथ मैं इन चेयर्स के ऊपर जो है डस्टिंग वाला एक दफ़ा कपड़ा मार रही थी। सारी डाइनिंग वगैरह हमने पूरी सेटिंग चेंज कर दी, क्योंकि मैंने बताया ग्रैंड दावत थी तो इस वजह से हमने बाहर सारी जगह बनाई खाना खाने के लिए। तो इस वजह से ये सारा सीन हो रहा था। बाकी जो है बस ये चीज़ें वगैरह मैंने थोड़ी बहुत उठानी थी, यहाँ से मैं कर रही थी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह। और फिर जो है बस मैंने हल्का फुल्का सा एयर फ्रेशनर कर दिया था रूम में फॉर गुड फ्रेगरेंस। और बाकी बस यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें उठानी थी। और ये जो हमारे ये जो पड़ा हुआ था इस्त्री वगैरह का सारा सामान, मम्मा ने असल में मुझे कपड़े दे इस्त्री करके दे रही थी, तो और वो खुद भी करी थी, इस वजह से ये सारा था। ये भी मैंने बाद में सारा उठा दिया था, क्लीन करी था। बाकी हल्का फुल्का सा घर का लुक भी दिखा दिया, क्योंकि सारी सफाइयाँ वगैरह चल रही थी। और बाकी ड्राइंग रूम में भी थोड़ा सा मैंने जो है एयर फ्रेशनर किया, और उसके बाद डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं डस्टिंग ऑलरेडी करके गई थी। वो वाला पार्ट मैं व्लॉग में लेना भूल गई थी, बट बाकी जो मैंने लिया वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और इसके बाद जो है बस मेरे कपड़े वगैरह आयरन हो गए थे, और ये था मेरा आउटफिट जो मैंने पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा सा। अच्छा, ये जो आउटफिट है ये भी आई थिंक मेरा छोटी ईद का था। आई थिंक लास्ट ईयर का था या उससे लास्ट ईयर का था, पता नहीं है, भूल गई हूँ, शायद लास्ट ईयर का ही था। तो ये मैंने पहना था। और फिर मैं जो है थोड़ा सा तैयार शेयर हुई, और ये था मेरा कुछ फाइनल लुक जो मैं ट्राई करती दिखाने की। बस कुछ रिंग्स वगैरह पहनी है एज़ यूजुअल, ब्रेसलेट, और बाकी मेरा सूट कुछ ऐसा लग रहा था। और बस ये करके फ़ौरन से हम चले गए किचन में। और किचन में जो है जाते ही मुझे मिल गया था एक मेन काम, जो था मेरे बाबा के लिए मिल्क शेक बनाना। और मैंने अब खाली बाबा के लिए बनाना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाइयों ने कहा मुझे भी पीना है, मुझे भी पीना है। तो मैंने बस जो है आई थिंक 2 ग्लास बनाए थे या 3 ग्लास, जिसमें से 1 ग्लास मैंने बाबा को दे दिया था, और बाकी का जो है मैंने 1 ग्लास में से इन लोगों को शेयर वगैरह करवा लिया था। खैर जल्दी जल्दी मैंगो वगैरह काट के फिर जो है मैंने इसमें सारा जो है ये सारा मिक्स कर लिया, और जल्दी जल्दी जो है शेक वगैरह डाल के, और ये में आइस क्यूब्स निकल नहीं रही थी, और खैर वो वगैरह भी डाल के फिर हमारा ये वाला काम सारा फिनिश होता है। फिर हमारा रियल काम आ गया था, जो कि सबसे पहले मुझे टास्क मिला था कि मुझे सारे जो अनियंस वगैरह हैं, ये जो प्याज हैं, इनमें सारे इनके छिलके उतारने और इनकी कटिंग करनी है। तो बस फिर मैं इन काम पे स्टार्ट हो गई, और मेरी जो है हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सिर्फ इसमें कटिंग ही की है, क्योंकि मैं मम्मा के साथ थोड़ी हेल्प करवाई थी। बाकी कुकिंग वगैरह मैं भी नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दावत वगैरह है, तो सारा काम तो सारा डिपार्टमेंट मम्मा का होता है। मेरा काम होता है सिर्फ उन्हें छोटी छोटा हेल्प करना, छोटी छोटी चीज़ें वगैरह जो है कट वगैरह करके देना। तो यहाँ पर अच्छा, जो ये थोड़ा मैं बड़ा बड़ा प्याज काट रही हूँ इस वजह से, और साथ साथ खीर भी रेडी हो गई थी, इस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो मैंने बड़ा बड़ा प्याज काटा है वो इस वजह से काटा था, क्यों के लिए मुझे जो है मामा ने वो जो एक रेड कलर का साइड पे थोड़ा सा उसका ढक्कन से नज़र आ रहा होगा, वो उससे सारा छोटा कर रही थी, तो इस वजह से। और ये वाला मैंने थोड़ा पतला काटा था, क्योंकि ये हमें डालना था रायते में। और रायते का मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बताया था, जिसमें होता है टोमेटो होता है, ये प्याज होता है, और साथ खीरे होते हैं, और ये सब दही में डाल के सब कुछ मिक्स करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो है बस ये सारा मेरा काम हो गया। साथ ही साथ इस तरह से ये सारा चीज़ें मिक्स वगैरह हो रही थी, और मेरा सिर्फ मैंने इतना सारा प्याज काटा है, इतना सारा जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि चीज़ें हमारी काफ़ी सारी थी। उसके बाद मुझे ये टास्क मिला था कि मैंने जितने भी ये जो पिस्ते होते हैं इनके छिलके उतारने, और खीर को थोड़ा बहुत जो है डेकोरेट करना है। तो जो छोटी वाली खीर थी उसका मैं क्लिप नहीं लेना भूल गई थी, वो तो सारी मैंने वो कर दी थी। उसके बाद टर्न आ जाती थी इस बड़ी वाली खीर की, जिसमें अभी मैं साथ ही साथ सारा डेकोरेशन वगैरह इसके ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर ये भी इतना मुश्किल हो रहा था उतारना, क्योंकि कुछ कुछ तो इजीली उतर गए, बट कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो रही उतारने में, लेकिन फिर भी मैंने ये सारा उतार के उसके बाद जो भी खीर का फ़ाइनल लुक है वो भी मैं भी आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी और हमने इसमें बादाम वगैरह नहीं डाले क्योंकि हम लोग बस जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो बस खाली हमने पिस्तों वगैरह से ही काम चला लिया। और साथ ही साथ फिर मेरा भाई ले आया था मेरे लिए जूस, तो मैंने अपने लिए जूस रखा निकाल के। और बाकी किचन की ये हालत है, थोड़ा गंदा हुआ है। खैर खीर को जो है रैपिंग वगैरह की और फिर बस हमने इसको रखना था फ्रिज में और बहुत टेस्टी लग रहा था सब कुछ। अच्छा मैं बता देती हूँ, हमारे मेन्यू में आई थिंक बिरयानी, खीर, गोश्त की कढ़ाई, पता नहीं ये कुछ चीज़ें। उसके बाद फिर मेरा हाथ जल गया, तो मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। मतलब मामा कुछ भी कुकिंग का टेस्ट करवाना होता है बना के तो मुझे करवाती हैं। तो उन्होंने इसी तरह मेरे हाथ में जो है वो साग टेस्ट करवाने के लिए रखा और वो इतना गर्म था और वो इतने इस तरह हुआ कि वो अचानक से मेरा हाथ जो है साइड से जल गया पहली दफ़ा। और फिर बस जो है मैं आके थोड़ी देर बैठी, रेस्ट किया टूथपेस्ट लगा के उस पर, और फिर मैंने बर्तन भी निकालने थे तो मैंने कहा कैसे फ्री बैठने से अच्छा है कि हम थोड़ा बर्तन वगैरह सारे निकाल लेते हैं। बाकी है कि हमारा तकरीबन सारा काम हो गया था, प्लेट्स निकाल दी मैंने। रायते के लिए सारा जो सामान है वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब डल गए थे, ये चीज़ें होती हैं। और बस इसमें जो है एंड में मामा दही वगैरह डाल देंगी, बाकी भी हर चीज़ फिट हो गई थी। और खाने में मैं आपको हल्का हल्का दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास था गोश्त जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और मेरी मम्मा मैं बता रही हूँ बहुत मज़े का गोश्त बनाती हैं, मतलब फ़ेवरेट किस्म की। और ये था हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे खाने में आई थिंक उसके बाद थी ये साग जिसने मेरा हाथ भी आधे ज़्यादा जला दिया था कॉर्नर से, और इतना स्वेर किस्म का लगा था ना, पूरा कॉर्नर से जो है मेरा हाथ जल गया था। खैर इसको भी हम साइड पे करते हैं। और उसके बाद आ जाता है फ़ेवरेट चीज़, ओ सॉरी ये खाली कुकर था। उसके बाद आ जाती है फ़ेवरेट चीज़ जिसमें इधर सारी बिरयानी की प्रिपरेशंस हो रही थी। और ये आई थिंक बिरयानी के लिए जो प्याज वगैरह पता नहीं ब्राउन वगैरह सब सारा काम हो रहा था। और ये फिर हमारे आ गए थे बिरयानी की जो मिक्स लुक से पहले पहले के काम, ये सारी चीज़ें वगैरह डाल के और फिर हमारा सब कुछ रेडी हो गया था बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे पास आ गई थी कोल्ड ड्रिंक्स किंजा वगैरह जो मेरे बाबा और भाई गए हुए थे, ये लोग जाके सारी चीज़ें ले आए। और फिर बस हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे हमारे सारे गेस्ट वगैरह, और फिर हम लोग बस खाना शाना लगाएंगे सारा ये। और उसके बाद रायता चटनी सब कुछ रेडी था, फुल फ्लेश सब कुछ फिर था। और उसके बाद वो लोग आगे थे और बखलावा लेकर आए थे, ये अरेबियन स्वीट होती है। और ये थी हमारे कुछ फाइनल लुक खानों की, जिसमें ये था गोश्त, ये थी हमारी टेस्टी टेस्टी सी बिरयानी जो कि मेरी फेवरेट होती है। खैर खाना शाना लगा के खाना फिर मैंने उठा भी दिया और उसके बाद टर्न आ गई थी वाटरमेलन की। अच्छा ये चेक करें, हमारे घर में निकला ये येलो से कलर का वाटरमेलन, मतलब ये रेड नहीं था, ये डिफरेंट कलर का था। और बाकी ये टेबल की कुछ फाइनल लुक आ रही थी। खाने का मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी, सब खाना खा रहे थे, बुरी बात है ऐसे क्लिप्स लेना। और फिर यहाँ पर आ गई थी खीर की टर्न और ये सारा कचरा हुआ था। और उसके बाद बस इतना ही मैं व्लॉग बना सकी उनके होते हुए। उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे कजन्स वगैरह आए हुए थे, मैं उनसे बातें वगैरह करी थी इस वजह से। खैर आज का व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये बाद में हम लोग वापस से ये भी एक अरेबियन स्वीट्स होती हैं, कुनाफा जो होता है उस टाइप के डिफरेंट कुनाफा थे, ये मैं खा रही थी। और इसी के साथ जो है मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग एंड कर दूं क्योंकि मेरे बाबा गए थे तो फिर वो आते हुए रात को ये लेकर आए थे। और बस आज का व्लॉग इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।